हमको यकीन था कि निभाओगे उम्र भर, अच्छा हुआ कि आज ये ख़तरा भी टल गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े ही मज़े के पॉइंट्स के ऊपर रिएक्शन बनने वाला है तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। और सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ जनाब सितारा यासीन के रेड ड्रेस से लेकर, ठीक है। यहाँ पर हम यासीन भाई की बात भी करेंगे, कोशिश करेंगे जाहिद भाई की बात भी करेंगे, सपोर्टर्स की भी थोड़ी सी बात करेंगे और उसके अलावा हम बात करेंगे नीनू की, सासू मॉम की, सांसू मॉम की, ठीक है। अच्छा जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं सितारा के रेड ड्रेस की। जी रेड डे मनाया गया है, जिस तरह जो है रेड रेड किया गया। मैंने थंबनेल देखा, अच्छा मैंने वीडियो नहीं देखी, टाइम नहीं था मेरे पास, मैं बिज़ी थी आज बहुत ज़्यादा। खैर, तो वो रेड ड्रेस जो कॉपी किया गया, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं वो कॉपी किया गया, लेकिन इसलिए कॉपी किया गया कि भाई सितारा जो है वो उसने ये ड्रेस दिखाया था सबको, उसको प्रमोशन के लिए, पीआर के लिए आया था और उसने कहा था ये पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ जाकर मैं पहाड़ों पे पहनूंगी, अच्छा लगेगा। अच्छा, आज ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है, ठीक है, ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है। खैर, इसमें मैंने सितारा को हारने नहीं दिया। मैं अब यहाँ कहूँ कि आई एम द ट्रू सपोर्टर, ठीक है, और सबसे बड़ी सपोर्टर तो शायद गलत नहीं होगा। अब लोगों को बुरा लगेगा, लगने तो खैर आजकल फैशन बन गया भाई, यहाँ पर मैं सपोर्टर की दौड़ लग गई है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम भी बीच में हिस्सा लें। कोई साल पुराना सपोर्टर तो कोई 2 साल पुराना सपोर्टर, हम क्यों पीछे रहें भाई, हमने भी यहाँ बड़े पापड़ बेले हैं। खैर, तो मैं बात कर रही हूँ कि मैंने कैसे सितारा को जिताया है इस कंपटीशन में भी, वो मैं आपको बताऊँगी। ये मेरे जैसे होते हैं ना ट्रू सपोर्टर, आप भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी यहाँ पर कि ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है। आप सबको याद होगा ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, इससे पहले एक ड्रेस था जो ये कौन सा ब्रांड है, एएस कॉर्नर, इससे मैं भी मंगवाती रहती हूँ कपड़े। जब से सितारा ने इसकी प्रमोशन शुरू की है, मुझे इनके कपड़े अच्छे लगते हैं, मैंने काफ़ी ड्रेसेस मंगवाए हैं वहाँ से। तो एएस कॉर्नर ने एक जो पहला पीआर आई थिंक सितारा को भेजा था, जब सितारा इससे पिछले वाले घर में थी, रेंट वाले घर में, डबल स्टोरीज ने जब लिया था उस घर में सॉरी, तो वहाँ पर इन लोगों ने, एएस कॉर्नर वालों ने 2 जोड़े इकट्ठे भेजे थे, मस्टर्ड कलर के थे वो, और कुछ जो है आई थिंक पिंक से कलर के उनके दुपट्टे थे, और ए लाइन ऐसे उस टाइप के अंगरखा स्टाइल में थे शायद, हाँ अंगरखा स्टाइल में ए लाइन शर्ट्स थी वो, लॉन्ग शर्ट्स। वो जो है नीनू के लिए भी ड्रेस आया था, सितारा के लिए भी आया था। सितारा की तस्वीर भी पिक्चर भी काफ़ी वायरल हुई थी। इन दोनों ने जो है वो पोशिश पे बैठ के, सितारा के रूम में सितारा पोशिश पे बैठी थी और दूसरी जो है नीनू सितारा के घुटने पे सर टेक कर बैठी हुई थी उसके ऊपर नीचे फ्लोर पर। अच्छा, तो वो ड्रेस जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, देखो नफ़रत है ना, लोगों को कहते हैं नफ़रत है, सितारा बुरी है। कंट्रोवर्सी के बाद सितारा गाँव गई थी और सितारा ने वहाँ वो ड्रेस वेयर किया अगेन, ठीक है। और सेम जो है ना, उसी दिन जिस दिन इसका व्लॉग आया है, नेक्स्ट डे वही ड्रेस मस्टर्ड दोबारा उठा के नीनू ने वेयर किया हुआ था। तो मैं बड़ी हंस रही थी देखकर और मैंने कहा देखो, एक तरफ से इसके खिलाफ इतना बड़ा इसने महाज खोल रखा है, लेकिन दूसरी तरफ से इसको सितारा ही बनना है। तो यही जोड़ा दोबारा पहनने का मकसद, ये रेड वाला जोड़ा अब सितारा की कॉपी करने का मकसद ये है, सितारा से पहले पहनने का मकसद ये है। ये कहती है मैं सितारा हूँ, मैं सितारा बन जाऊँ, और दरअसल इन दोनों बहनों के बीच में जो फूट इस लड़की ने डाली है वो इसलिए नहीं डाली कि इसने कोई सच देख लिया था, इसको जो है वो बड़ी खाला का रोना धोना नहीं दिखा गया और इसने जो है ऐसा कोई सच था इसके पास, इसने बता दी। नहीं, असल बात ये है कि सितारा के साथ ख़ुद को कम्पीट करती रहती है और ये सितारा की तरह कहती है कि मैं बड़ी यूट्यूबर बन जाऊंगी। इसको लगता है कि सितारा जैसे कपड़े पहनने से शायद ये बड़ी यूट्यूबर बन जाए, लेकिन यार वो तो सितारा है बेचारी, वो तो कभी सर झाड़ मुँह फाड़ भी आ जाती है तब भी उसके व्यूज़ लाखों में चले जाते हैं, उसके सपोर्टर्स उससे हर हाल में प्यार करते हैं। हमने अपने थंबनेल्स पे उसकी रोती धोती तस्वीरें लगाई हैं, सब ने लगाई हैं, लेकिन हमें तो सितारा के नाम पे के व्यूज़ पड़े हैं, लोग तो आए, उसको प्यार दिया है लोगों ने, तो उसको देखा है। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि ये ड्रेस की ये कहानी। अच्छा, मैंने क्या किया इस ड्रेस में सितारा के लिए दोस्तों, मैंने ये जो है ड्रेस इत्तेफाक से मुझे एक मॉडल को पहने में मिल गया था और मैंने इसके ऊपर एडिटिंग की थी आज से 1 महीना पहले, शायद 1 महीना या कुछ हफ्ते पहले। मैं लिंक लगाऊंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ या थंबनेल पे अपना वो जो है मैं ऐड कर दूँगी, साइड में क्रॉप करके अपना वो वाला थंबनेल। मैंने अपने थंबनेल पे सितारा को ये ड्रेस पहले ही पहना दिया था और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, यहाँ सितारा को तुम्हारी बहन ने जिता दिया था। फिर भी ये ड्रेस जो है नीनू ने पहले नहीं पहना। ये ड्रेस हमारी सितारा काफ़ी पहले पहन चुकी है और मैंने ये ड्रेस सितारा को पहले ही पहना दिया था। देखिए, किस्मत जो करती है ना वो अच्छा करती है। मैं उस दिन सोच भी रही थी, जो मेरे लिए एडिटर का काम करते हैं,
उनसे मैंने कहा कि यार ये ऐसे ऐसे ये ड्रेस है और अगर ये हो जाए, तो उन्होंने मुझे करके दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि यार लोग कहेंगे कि सितारा ने तो अभी पहना नहीं है, तो आपने क्यों पहना दिया सितारा को। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मेरा दिल चाह रहा था, मैंने पहना दिया, लेकिन अच्छा हुआ ना, कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए। तो नीनू तुम पीछे रह गई हो, ड्रेस मैंने पहले ही सितारा को पहना दिया है। यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे फारूक यासीन भाई की। सबसे पहले तो मुझे उनसे ये पूछना है कि भाई साहब, आपने कहा था कि आपको बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आप अपनी माँ और बहन के पास कराची जाकर डिस्क्लोज़ करेंगे, तो वो खुशखबरी फिर सुनने को नहीं मिली। हमारे तो कान तरस गए, हमें तो बड़ा इंतज़ार था आपकी खुशखबरी कहाँ गई। इसके अलावा जनाब इन्होंने एक बड़ी जो है वो भड़कती फड़कती वीडियो बनाई है, लेकिन उन्होंने अपने अल्फाज को कोशिश की है कि बड़े वो जो है दायरे में रहकर बात करें और अच्छे अल्फाज के चुनाव के साथ उन्होंने कोशिश की है कि वो अपना दर्द दुनिया को बता सकें। खैर, उनके कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों ने जो है वो तकरीबन मैं कहूँगी कि 80% नहीं, समझे 50% जो है वो उसकी बीवी के ख़िलाफ़ कमेंट्स थे कि अपने घर से शुरू करो, तुम्हारी बीवी ने ही तुम्हें भी बदनाम किया और सारी चीज़ें बाहर लेकर आई है। और इसके अलावा 40% जो है वहाँ पर उनकी सऊदी वाली सिस्टर और 10% वहाँ सितारा के ख़िलाफ़ भी कमेंट्स थे। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि देखें, कभी भी कोई भी आपके ऊपर बात नहीं कर सकता जब तक कि आपके अपने घर से सब कुछ नहीं होता। आप सबको याद होगा दोस्तों, जब 1 साल पहले तमाम कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, तो उस वक्त मैंने सबसे पहले ये बात की थी कि आप सबको याद होगा कि सितारा की अम्मी ने इसी सऊदी वाली बहन के व्लॉग में सितारा और सलमा को कहा था, इन्होंने कहा था हम कंबाइंड कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाली, तो इनकी अम्मी ने कहा था कि हाँ बिल्कुल, और अपने बाप का नाम रोशन करना। तो जब ये कंट्रोवर्सी लेकर आई थी इनकी बहन, तो मैंने कहा था कि खूब तुमने बाप का नाम रोशन किया है, अगर तुम्हारे शौहर ने सच में भी कुछ किया है तो उसमें तुम्हारे मरे हुए बाप या बूढ़ी माँ की इज़्ज़त का क्या कसूर था। और वही बात है, आज जो है वो हाथों की गिरा दांतों को आ गई है और अब दांतों से भी इन लोगों से नहीं खुल रही। और यहाँ पर तो भरमार हो गई है लोगों की, हर कोई अपने मुंह से अपनी मर्ज़ी से जो जितना चाहे गंद उंडेलता है और जो जितना चाहे चीज़ को ख़राब करता है। हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम किसी की ज़िम्मेदारी ले ही नहीं सकते ना। यहाँ तो रंग बिरंगे लोग हैं, रंग बिरंगी बातें हैं। और एक और चीज़ भी मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ हर बात को सिर्फ सपोर्टर्स के साथ मत जोड़ दिया करें किसी की भी वीडियो को देखकर। यहाँ ये भी सोचा करें कि हेटर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे, जाहिद भाई बहुत गिलेवन नज़र आते हैं जनाब, उनको गिला है सितारा से, सितारा की ऑडियंस से। उनका कहना शायद ये भी है, थंबनेल पे उन्होंने बड़ा बड़ा करके लिख दिया कि गाड़ी जो है वो सितारा की नहीं है, साजिद की है। अच्छा, जिसकी भी है वही बात ना, ससुरालियों ने अपना रंग दिखा दिया। हालांकि हमने तो बड़े अच्छे अल्फाजों में हमेशा इनको याद किया है, ये भी बज़ाहिर सितारा को अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं, लेकिन अगर वो बेचारी ट्रिप पर नहीं ले जा सकी, अब देखिए किस किस को लेकर जाती ना, किस किस को लेकर जाती। दूसरी चीज़ यहाँ पर अब इन्होंने ये भी जाहिर कर दिया कि इनके अब्बा भी ट्रिप पर जाना चाहते हैं, तो ये भी औलाद हैं। इनको चाहिए था अगर इन्होंने ट्रिप पर जाना ही था या अपने जो है अब्बा की ख्वाहिश ही थी, तो ये अपना ट्रिप प्लान कर लें। अभी इनकी बीवी ने डिटेल में बता दिया कि मैं ट्रिप पर जाऊँगी, मेरी बहनें जाएंगी, मेरी माँ जाएगी। माँओं बहनों को साथ आप लोग लगा देते हैं, तो ससुर बेचारे का क्या कसूर है। वो तो अब साजिद और सितारा के ऊपर जब 2 बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, तो ज़रूरी तो नहीं कि तीसरा बुजुर्ग भी आप उन्हीं के सर के ऊपर डालें। आप यहाँ अच्छे बन जाएं ना, आप यहाँ अच्छे बन जाएं, अपनी अच्छाई का सबूत दें और आप अपने अब्बा को लेकर जाएं, हम आपको भी अप्रिशिएट करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि सितारा को जो है दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइम ट्रेन ख़रीद लेनी चाहिए, ट्रेन ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी जो है, ये गाड़ियाँ बहुत छोटी हैं जनाब। ये जो उसकी फैमिली इसमें पूरी होकर चलेगी, मैं हैरान हूँ कैसे पूरी होकर चलेगी, क्योंकि उनकी अम्मी को तो घुटने की तकलीफ़ भी है और बच्चे भी हैं सितारा के, तो इतने लॉन्ग ट्रिप्स के ऊपर जो है वो फिर जो है वो इतना नहीं आप बंद गाड़ी के अंदर इतना वो कर सकते। लेकिन ये है कि सितारा का ये है कि वो पैसा खर्च करेगी, जगह जगह स्टे करेगी, होटल के अंदर माँ को रेस्ट करवाएगी, तो अगर वो पूरे ख़ानदान को लेके जा रही है तो नहीं अफोर्ड कर सकेगी। यार जीने दो, उस बंदी को भी जीने दो। हाँ, अगर उसके साथ माँ और ये चचा ना होते तो फिर हम कहते भाई जाहिद को भी ले जाओ और जाहिद के पापा को भी ले जाओ, यानी अपने ससुर को भी ले जाओ। तो ये चीज़ अब उसी के ऊपर नाम ले। हाँ, सितारा यासीन को चाहिए कि गाड़ी में पूरी नहीं पड़ती यार, एक ट्रेन ले लो और उसमें सबको घुसाओ और लेकर जाओ। ट्रेन पता नहीं कश्मीर तक तो जाती नहीं है, ये बंदी क्या करेगी, बस ट्रेन को घसीटो, फिर 2 बेल क्या कहते हैं, बैल, हाँ सॉरी बेल कह रही हूँ, बैल ले लो, उसके साथ ट्रेन बांधो, उसको घसीटो, ताकि जो है ना पूरा ख़ानदान, इनके चैनल चलाने हैं तुमने, ठीक है, इनके चैनल चलाने हैं सितारा, तुमने सबको लेकर जाना है। खैर, हम क्या कह सकते हैं जनाब, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, ठीक है। इनकी अपनी फैमिली आके जो है वो रिएक्शन खेलती है और फिर जो है फारूक भाई भी रोते धोते आ जाते हैं। हालांकि जो है इनके अपने घरों से बातें लीक होती। कितने हेटर्स ने इनकी अपनी वाइफ का नाम लिया जनाब, इनके अपने हस्बैंड के ऊपर कहती थी कि वो पता नहीं पी पिला के आते हैं और जो है उधम मचाते हैं, होश में नहीं होते। और कितने लोगों को पता नहीं कौन कौन सी इन्फो दी है कि भाई माँ ने शादी ही इसी की वजह से की थी, घर में तोड़ फोड़ करता था और होश में नहीं रहता था, बड़ी सारी चीज़ें। खैर, हमारा कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। अगर हम यहाँ जो है फारूक भाई को पलट कर जवाब देने पर आए उस वीडियो के ऊपर तो बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि बड़ी हमदर्दी हुई मुझे उनको देखकर। अल्लाह करे कि उनके मामले मसाइल भी हल हों। अल्लाह ऐसी जो है वो बेहया बहनें बेटियां अल्लाह दुश्मन को भी नहीं दे।
जिन्होंने जो है वो कटहरे में लाकर, अच्छा बीवियाँ भी अल्लाह ना दे ना, ऐसी बेहया किस्म की बीवियाँ भी अल्लाह किसी को ना दे जो शोहरों की इज़्ज़तों को जो है वो चौक में नीलाम करती हैं, बहनें जो है कटहरों में लाकर खड़ा कर देती हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। हम यही दुआ कर सकते हैं, फ़ारूक भाई से ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हम भी चाहेंगे कि आप भी हाथ हौला रखें, या ताकि यहाँ से भी हाथ हौला रहे, सपोर्टर्स भी आपको जो है जैसे पहले अच्छे से लेकर चल रहे थे ऐसे अच्छे से लेकर चलें। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी मैं बात करूँगी जनाब नीनू की सौंसू मॉम। मुझे किसी ने बताया, मैंने अभी उनका ब्लॉग नहीं देखा, सुना है कि वो जो है कोई फंड मांग रही हैं, कोई पता नहीं हेल्प मांग रही हैं, क्या मांग रही हैं। मुझे किसी ने बताया है कि उनकी कोई वीडियो आई है इस टाइप की कि वो कुछ जो है वो डोनेशन मांग रही हैं, कुछ कर रही हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ बता दूं कि उनका बेटा तो बड़ा तुरम खान फन खां बन के बैठा हुआ होता है, ठीक है, और बड़ी बड़ी छोड़ रहा होता है कि फ़लाँ जो है उसके पास पैसे नहीं है, और फ़लाँ जो है बच्चों की स्कूल की फ़ीस के लिए मांग रही है, फ़लाँ ये कर रही है, फ़लाँ वो कर रही है। तो यहाँ अपनी माँ को देखो कि लोगों के घरों में काम करने के बावजूद भी उसे वाईटी के ऊपर आकर बैठ कर मांगना पड़ रहा है। या सितारा की नाक कटवा के रख दी तुम लोगों ने। उसने कभी किसी से कुछ मांगा है? जब उसके नक्शे कदम पर चले हो तो फिर सही से तो चलो ना। ये कभी तुम क्या ड्रामे लगा लेते हो, कभी क्या ड्रामे लगा लेते हो, कभी ख़ानदान की इज़्ज़त बेच के खाना शुरू कर देते हो, कभी जो है वो माओ को चैनलों के ऊपर बिठा देते हो। इतना अगर तुम कमाते नहीं हो तो फिर तुम किस काम के हो हैं? कमाओ धमाओ, और कम से कम जब तुम्हारी बीवी अपना खर्चा और तुम्हारा खर्चा उठा रही है तो बूढ़ी माँ का ही खर्चा उठा लो। कब तक कमाएगी? कोई सुख का दिन आपको है? इंसान औलाद पैदा करता है, पालता है, पोसता है, वही सोचता है कि जब मेरी हड्डियों में दम खत्म है तो मेरी औलाद मुझे पालेगी। लेकिन औलाद तो गले का हार बनी हुई है, बल्कि गले का ढोल बनी हुई है। माँ बाप को ही पीटना पड़ रहा हो, बेचारी पता नहीं क्यों आ गई है। खैर मैं देखूंगी वो क्यों आई है। खैर मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकूँ। और शेरनी जिन लंबे नोकीले दांतों से अपने 300 किलो का शिकार करती है, उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को बग़ैर खराश के महफूज जगह पर मुंतकिल करती है। किस्मत आपको गर्दन से दबोच ले तो कुछ देर सब्र से काम लीजिएगा, हो सकता है वो आपको ख़तरे से निकाल कर महफूज मकाम पर ले जा रही हो। लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे, मेरे चैनल को और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।